दोस्तों, आज का टॉपिक है कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या सचमुच हम लोग पूरी दुनिया मुट्ठी में ले सकते हैं? यानी पूरी दुनिया में क्या शायद हमारा ही राज होगा? देखिए आगे। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या दुनिया मेरी मुट्ठी में आ सकती है। देखिए, सब लोग राज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे वश में हो, पूरी दुनिया पे मेरा राज हो। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं है। इसी के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि जब भी हम छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे या माताजी या पिताजी हमको सिखाती थी, तभी हमको बताया गया है कि शेर जंगल का राजा है। और हम बच्चे थे, इसलिए हम लोग ने भी मान लिया कि यस, शेर जंगल का राजा है। कभी सोचा ही नहीं। आज हमारी उम्र 25 या 30 साल हो गई, फिर भी हमने सोचा नहीं, या मे बी वी आर 50 और 60 ईयर्स ओल्ड, बट स्टिल वी डोंट नो वाई शेर इज़ द जंगल का राजा। तो देखिए, जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में आपको क्या दिखाई देता है? सो फर्स्ट व्हाट वी सी इज़ द एलिफेंट। अगर आप एलिफेंट को, हाथी को देखते हो, तो हाथी में तो इतनी ताकत है, इतना बलवान वो जानवर है कि वो अगर सोचे तो 2 मिनट में अपने इससे शेर को फेंक सकता है, या शेर उसको डर के भाग भी सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हाथी सबसे तेज बलवान आदमी हो, बलवान जानवर होने के बावजूद वो एक्चुअली जंगल का शेर नहीं है या किंग नहीं है। इट इज़ अ लायन किंग। वाई? सेकेंडली क्या है कि चीता, अगर आपने देखा रहेगा, वो सबसे भागने वाला, तेज भागने वाला, और वो भी एक पराक्रमी जानवर है, लेकिन वो भी किंग नहीं है। जिराफ अगर देखोगे तो सबसे ऊंचाई वाला, हाइट वाला जिराफ या एनिमल है, लेकिन वो भी जंगल का राजा नहीं है। अगर आप फॉक्स को देखते हैं, जिसे हम लोग चतुर बोलते हैं या इज़ वाइज एनिमल, लेकिन वो भी जंगल का राजा नहीं है। तो जंगल का राजा आपको पता है, सबको पता है कि शेर, ये जंगल का राजा है। ये क्यों? तो देखो, शेर खुद को मानता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए वो जंगल का राजा है। यानी क्या कि शेर को खुद को लगता है कि नहीं, ये कोई जानवर नहीं है, मेरे में ही ताकत है। यानी उसके पास आत्मबल है। तो ये आत्मबल होने की वजह से वो हमेशा सोचता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। यानी शायद उसकी वो जेब मारेगा, उसने अगर उड़ान ली तो शायद वो जिराफ के गले तक भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं ही हूँ। या हिरन तो उसको देख के भाग जाते हैं। सो बेसिकली यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। तो आपको अगर सचमुच शेर बनना है तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में एक रिस्क लेने की एक ताकत होनी चाहिए, और आप किसी से नहीं डरे। जैसे आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जहाँ अक्षय कुमार एडवर्टाइज करता है किसी ड्रिंक्स की, तो वो क्या बोलता है? डर के आगे जीत है। सचमुच है ज़िंदगी में भी। अगर आपके पास डर नहीं है तो आप किंग बन सकते हो। ये आपके मन में होना चाहिए। जो आपके मन में है वही एक्चुअली दुनिया में या हकीकत में हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आप सचमुच शेर बन सकते हैं क्या नहीं, या आपको शेर बनाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। तो देखते रहिए यही एपिसोड आगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका जन्म जिस दिन हुआ उसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर। मैं ड्राइवर नंबर को इस एपिसोड में ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि ड्राइवर यानी कि एक्शन। जैसे आप कार में बैठते हो तो कार भी चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। तो उसी प्रकार से ड्राइवर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो एक नंबर, यानी अगर आप दिस चैनल को नए हैं तो आप पुराने वीडियोस देखो, या आप अभी भी चालू किया है ये चैनल तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं विस्तार से आपको ड्राइवर नंबर क्या है बता रहा हूँ। ड्राइवर नंबर यानी आपके जन्म तिथि का या जन्मदिन का एकांकी टोटल, यानी आपका समझो जन्म हुआ 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को, तो भी
10 यानी 1+0, 19 यानी भी 1+9 वो भी 1 पे चला जाता है, 2+8 इज ऑल्सो 1, दैट इज वाई योर ड्राइवर नंबर इज सपोज टू बी 1, सो दैट इज सूर्य। सो ड्राइवर नंबर 1 वाले सचमुच ही शेर होते हैं उनकी ज़िंदगी में, दे हैव द लीडरशिप क्वालिटी। ड्राइवर नंबर 2 यानी क्या, अभी ड्राइवर नंबर 2 यानी मून हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज दिस इज, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 12th, इफ यू आर बॉर्न ऑन 2nd 11 20th, देन यू आर द मून। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 यानी आपका जन्म 3, 12, 21, 30 इस प्रकार से हुआ तो आपका ड्राइवर नंबर 3 हुआ। तो इस प्रकार से जैसे आप चार्ट पे सामने देख रहे हो, तो आपके जन्म तिथि के अनुसार देखो कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है। जो दर्शक है उनका किसी का 7 आएगा, किसी का 8 आ सकता है, किसी का 5 आ सकता है। सो यू विल बी हैविंग डिफरेंट मे बी द ड्राइवर नंबर। अभी अगर हम जंगल की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया, तो अगर आपको जंगल के एनालॉजी को जाना है और आपको सोचना है कि मुझ में कौन से गुण है जो एक्चुअली एनिमल्स में भी गुण है, तो जैसे मैंने बताया 1 नंबर यानी एक्चुअली द लायन किंग। सो 1 नंबर यानी जंगल का राजा है, मान लो। जैसे हम लोग प्लैनेट्स का भी राजा बोलते हैं, इसलिए बेसिकली इट इज़ द प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द 1। 2 नंबर यानी क्या, सो 1 इज़ एक्चुअली हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ शेर। 2 नंबर यानी क्या, हिरन, समझो हिरन यानी मृगा बोलते हैं ना संस्कृत में, या डियर इन इंग्लिश। सो दैट इज़ लाइक अ डियर। और 2 नंबर यानी एक चंद्रमा की वजह से आदमी थोड़ा डरपोक रहता है, यानी वो ज़्यादा खुल के सामने नहीं आता, या उसको किसी ना किसी के आधार की ज़रूरत रहती है। वो हमेशा सोचता है कोई न कोई किसी का मैं मदद लूँ तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जैसे डियर या हरिन आपको दिखते हैं, हिरन सब एक ग्रुप में वो सफ़र करते हैं, एक साथ जाते हैं। जब भी शेर भी पीछे लगता है तो बहुत सारे हिरन भागना चालू करते हैं, लेकिन वो शेर पे अटैक नहीं करते क्योंकि वो मन के कमज़ोर है। तो 2 नंबर वाले जिनका जन्म 2, 11 या 20 को हुआ, तो एक्चुअली दे हैव द हिरन की क्वालिटी। 3 नंबर यानी जुपिटर, गुरु। तो गुरु कौन है, अगर आप एनिमल के बारे में देखेंगे तो एक्चुअली गुरु इज़ द एलिफेंट। यानी सचमुच एलिफेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखते हो तो गणेश इज़ द सुप्रीम इंटेलिजेंस गणेश जी के पास है, इसलिए गणेश को हम लोग वंदना करते हैं। सो गणेश स्तोत्र बोलते हैं। तो गणेश जी इज़ द वाई उनका सर हाथी का है, बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम इंटेलिजेंस। यानी एक्चुअली 3 नंबर जो गुरु वाले हैं उनके पास बहुत सारा एक ज्ञान है। सो दे आर द फुल ऑफ नॉलेज। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ विच दे आर हैविंग। राहु यानी हम लोग बोलेंगे कि गेंडा, या जो अलग से दिखता है, एक अलग एनिमल है। सो दैट कुड बी द गेंडा, यू कैन यू कैन हैव दैट टाइप ऑफ थिंकिंग मे बी। मर्क्यूरी, बुध यानी मे बी मंकी सॉर्ट ऑफ थिंग। वीनस यू कैन रिलेट मे बी टू, वीनस यानी क्या, दिखने को सुंदर है तो मयूर पक्षी, या हम लोग मोर बोलते हैं, वो तो मयूर पक्षी। सो पिकॉक, दैट इज़ द वीनस में भी। मार्स अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज़ लाइक अ चीता, बिकॉज इट इज़ अ ब्रेव एज वेल एज इट हैज़ गॉट दैट पावर। सो मैंने जानबूझ के 7 और 8 यानी केतु और सैटर्न के लिए कौन सा एनिमल है आपके ऊपर छोड़ा है। आप थोड़ा सोच लो कि वो एनिमल्स क्या होंगे। लेकिन केतु की मैं बात करता हूँ तो केतु इज़ विदाउट हेड। सो क्या होता है कि जैसे वो तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मुझे किंग बनना है, तो अगर आप सोचोगे ही नहीं तो पाओगे कैसे। और सैटर्न का क्या रहता है कि सैटर्न का एक, वो किसी की सुनता नहीं, तो उनका एक अलग ही तरीका रहता है। तो सैटर्न विल नॉट, बिकॉज शनि और रवि इनकी एक्चुअली दुश्मनी है, तो एक्चुअली किंग को सैटर्न नहीं मानता। तो सैटर्न बोलता है मैं भी एक किंग हूँ और एक अलग तरीके का किंग हूँ। तो वो कौन सा एनिमल है उसके बारे में आप सोचना और ज़रूर इस वीडियो के नीचे लिख देना। सो दोस्तों, आप कहने का मतलब ये है कि आपका ड्राइवर नंबर 1 रहे, 2, 1 शायद 1 नहीं होगा, तो ऐसा मत मानो कि आप किंग नहीं बनोगे। हाँ, आप ज़रूर बनोगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस फील्ड में जाऊँ और कहाँ मैं किंग बन सकता हूँ। क्योंकि आजकल बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिशा में काम करना है। समझो आप 2 नंबर के वाले हो, यानी आपका ड्राइवर नंबर 2 है,
तो आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेशन नंबर। सो क्योंकि 2 नंबर ना किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से दुख या शेयरिंग लेना चाहता है, तो काउंसलिंग का काम है, समझो, किसी को मदद करनी है, हेल्प करनी है। सो दैट टाइप ऑफ थिंग दे कैन डू एंड दे कैन बिकम अ किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। या आपका समझो ड्राइवर नंबर 3 है, तो आप हो गए गुरु, यानी हाथी हो गए समझो। तो आपको गुरु को क्या करना है, तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू। सो आपको एजुकेशन करना है या बैंकिंग, बिकॉज लॉट ऑफ जुपिटर के अंडर बैंक्स भी आते हैं, या फाइनेंस सेक्टर भी आता है, या पॉलिटिकल साइंस भी आता है। सो ये सब एजुकेशन के बावजूद ये भी बाकी सारी फील्ड है जहाँ पे 3 नंबर वाले काम कर सकते हैं। 4 नंबर वालों ने हमेशा अलग कुछ सोच के काम करना है, यानी जो जैसे आपको फोटोग्राफी है या पॉलिटिक्स है, जहाँ पे आपको एक्चुअली रियल इमेज कभी दिखाई नहीं देती, इट्स लाइक ए इल्यूजन। सो ऐसे इल्यूजन क्रिएट करने वाले जो फील्ड्स है उसमें 4 नंबर वाले यानी राहु वाले काम कर सकते हैं, बिकॉज उनको वो फील्ड अच्छा रहेगा। मर्क्यूरी इज़ अ बुध विच इज़ अ कम्युनिकेशन, तो आप कंप्यूटर में इंजीनियरिंग में कर सकते हो, या आप किसी भी मीन्स में, यानी आपको समझो प्रिंटिंग मीडिया है, या आपको कुछ व्यापार है, कुछ टाइप का बिजनेस करना है, सो दैट यू कैन डू एंड यू कैन बिकम अ किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है, यानी इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 6th, 15th और 24th, देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग सम करियर इन द क्रिएटिव आर्ट्स, या आप एक फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, या कला के क्षेत्र में काम कर सकते हो, कोई एक्टर बन सकता है, एक्ट्रेस बन सकते हो, तो या चित्रकार बन सकते हो, या म्यूज़िक में आप कुछ काम कर सकते हो। सो ये फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी एक्टिंग के लिए। जब भी हम 7 नंबर की बात करते हैं तो केतु की है, तो एक संगीत में आपको डायरेक्शन, जैसे एक्टर लगता है वैसे एक अच्छा डायरेक्टर होना वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अच्छे डायरेक्टर के सिवा फिल्म नहीं बनती। तो एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है आपको, या रहमान जैसा बनना है, या मे भी कुछ रोहित शेट्टी या ऐसे कुछ जो डायरेक्टर्स है, करण जौहर, उनके प्रकार से आपको डायरेक्शन करना है, तो 7 नंबर की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपको इवन वेल्थ मैनेजमेंट करना है तो भी 7 नंबर की आवश्यकता है। तो आप 6, 16 या 25 को अगर आपका जन्म हुआ है, उन तारीख को या उन दिनांकों को, तो आप उस फील्ड में माहिर होके आप उसमें किंग बन सकते हो। तो आपको 8 नंबर है समझो, तो रियल एस्टेट का अगर बिजनेस है, या आपका लॉ का लॉयर बनना है, या आपको कुछ लीगल मैटर्स में कुछ काम करना है, तो ये फील्ड्स आपके लिए ऐसे रहेंगे कि जहां आप एक महारत हासिल कर सकते हो और उसी फील्ड में आप एक किंग बन सकते हो, यानी आपका वो इलाका होगा जहां आपका राज होगा। मार्स यानी मंगल, जैसे आप जानते हो कि एक सेनापति है, तो सेनापति यानी कुछ भी एडवेंचरस काम आपको करना है तो आप कर सकते हो। और आप एक मामूली से सैनिक नहीं रहोगे, तो आप क्या बनोगे, तो आप एक सेनापति बनोगे। या दिस इज़ बेस्ट फॉर द मैनेजमेंट में जो टॉप के जो लोग होते हैं, यानी पूरी मैनेजमेंट को चलाना, ये एक्चुअली जो CEO यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग करने वाला है, जो एग्जीक्यूटिव है, उस प्रकार की आप भूमिका निभा सकते हो। तो मालिक कौन रहेगा, मे बी मालिक इज़ नंबर 1। और एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि जब भी नंबर 1 यानी 1, 10, 19, 28 डिजीजेस, जैसे आपको बताया कि ये लोग हैं वो एक्चुअली राज करेंगे, लेकिन ये सब लोगों को, यानी कोई 3 नंबर वाले को लेके, कोई 7 नंबर वाले को लेके, कोई 6 नंबर वाले को लेके राज करेगा। क्योंकि एक्चुअली शेर जैसे आपने देखा रहेगा तो शेर कुछ भी नहीं करता है। इवन ऐसा माना जाता है कि शेरनी शिकार करके लाती है और शेर मस्त में खाना खाता है। तो शेर आपको बनना है, आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको अच्छे अच्छे लोगों को लेना है साथ में और काम करना है। और अगर आप शेर नहीं हो, 1 नंबर या 10 नंबर या 19 नंबर या 28 नंबर को आपका जन्म नहीं हुआ, तो भी चिंता मत करना। आप आपके फील्ड में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें आप शेर बन सकते हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हो। इसी तरह से हमारे वीडियोस, आप वास्तविक के वीडियोस आप देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।